हेलो गाइस, बहुत दिन बाद मैं वीडियो डाल रही हूँ। बीच में थोड़ा सा बिज़ी थी, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। ओके, सो अभी लिटिल फ्री हूँ, लिटिल, ज़्यादा नहीं, लिटिल। सो आज सोचा ऐसे ही मेरा ख्याल आया कि आज एक वीडियो मतलब ऑडियो बनाऊँगी, ऑडियो वीडियो बनाऊंगी एडुकेशन के ऊपर। जो बच्चे होते, जो बच्चे के जो एडुकेशन होते, सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट चूज़ करने में आसान होगी तो बेहतर करियर मिल सकते हैं। तो सब्जेक्ट वाइज मतलब आपके बच्चे को कौन सी सब्जेक्ट लेना चाहिए, कौन सी सब्जेक्ट उसकी कुंडली में है, तो ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं यहाँ पर मतलब जितने भी सब्जेक्ट हो सके वो भी बताऊंगी। जैसे कि बुक्स मतलब कौन सी सब्जेक्ट, मतलब सबसे पहले आती हूँ बंगाली लैंग्वेज में। बंगाली बुक्स, बंगाली लैंग्वेज की सब्जेक्ट, जो लोग बंगाली मीडियम में पढ़ते हैं तो बंगाली सब्जेक्ट लेते हैं अलग से। तो अगर ऐसा आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी प्लैनेट्स होते हैं जिसके थ्रू आपके कुंडली चार्ट में कौन सी प्लैनेट्स का जो कॉम्बिनेशन बनते हैं जिसके थ्रू आप बंगाली लैंग्वेज ले सकते हैं। जैसे कि मून, मर्क्यूरी और जुपिटर, ये बंगाली लैंग्वेज लेने का कारक प्लैनेट है। मतलब ये तीन प्लैनेट्स अगर कॉम्बिनेशन दिखते हैं, एक दूसरे के साथ किसी न किसी तरह संबंध बन रहे हैं, तो आप बंगाली लैंग्वेज ले सकते हैं। उसके अलावा 4th हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस, 11th हाउस और उसका जो लॉर्ड प्लैनेट है वो भी देखना चाहिए। और अगर और भी मजबूत प्लैनेट और एक है, वो है सन प्लैनेट। सन को भी देखना चाहिए। उससे मतलब एकदम पक्के तरीके से आपको पता चल जाएगा कि आप बंगाली लैंग्वेज मतलब अगर लेते हैं तो सब्जेक्ट में, तो आपका मतलब कॉम्बिनेशन अच्छा होगा, करियर में अच्छा होगा, इसके लिए। ओके, नेक्स्ट आते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट। ठीक है, उसके लिए राहु, मार्स और सैटर्न देखे जाते हैं। सैटर्न या मार्स के अंदर मतलब सैटर्न और मार्स के बीच में जो प्लैनेट ज़्यादा बलवान होगा, ज़्यादा पावरफुल होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, तो वो भी देखना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं संस्कृत। तो इसके लिए सैटर्न और जुपिटर सैटर्न और जुपिटर होगा कारक प्लैनेट इसका। और इसके साथ मर्क्यूरी और मून को भी देखना चाहिए। हिंदी सब्जेक्ट, मर्क्यूरी, मून और सैटर्न, इन तीन प्लैनेट्स का कोई अगर किसी भी तरह कॉम्बिनेशन बनते हैं तो आपके बच्चे, या अगर बच्चे देख रहे हैं एडुकेशन के लिए, तो उसके लिए भी बोल रही हूँ कि आप मर्क्यूरी, मून और सैटर्न आपकी कुंडली चार्ट में है, उसका मतलब तीनों प्लैनेट्स का कोई भी कॉम्बिनेशन जैसी तरह हो ना क्यों अगर है तो आप हिंदी सब्जेक्ट ले सकते हैं। हिस्ट्री, सैटर्न और जुपिटर। इसके बाद आते हैं ज्योग्राफी, मार्स और सैटर्न। उसके बाद आते हैं मैथ। उसके लिए मर्क्यूरी देखना चाहिए, मार्स देखना चाहिए और सैटर्न, और उसके साथ और उसके साथ देखना चाहिए सन को भी।
क्योंकि अगर सन ये 3 प्लैनेट्स के साथ किसी भी तरह कॉम्बिनेशन में आते हैं तो आप मैथमेटिशियन बन सकते हैं, मतलब बहुत सक्सेसफुल मैथमेटिशियन बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं लाइफ साइंस, जैसे कि बायोलॉजी जिसको बोलते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी लेने के लिए आपका चार्ट में क्या क्या प्लैनेट्स होना चाहिए, उसके लिए जो कारक प्लैनेट है वो है मर्क्यूरी और सन। और जो जीवन का के लिए, जीवन मतलब लाइफ के लिए तो का कारक प्लैनेट है जुपिटर। और जो इसके जो ज़िंदगी के लिए जो मतलब जो शक्तियाँ एफर्ट देती है, और उसका कारक प्लैनेट है वेनस। मतलब मर्क्यूरी और सन के साथ ये जुपिटर और वेनस भी रहना चाहिए कॉम्बिनेशन में, तो आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट मिल सकते हैं। उसके बाद आते हैं केमिस्ट्री। इसका कारक प्लैनेट है वेनस। अब सैटर्न केमिकल के लिए कारक प्लैनेट है, और मर्क्यूरी भी मतलब मर्क्यूरी भी उसके साथ है। और लास्ट में है मून, मतलब सैटर्न, मर्क्यूरी और मून, ये 3 प्लैनेट्स। क्योंकि मून होती है वाटर प्लैनेट, इसलिए केमिकल के लिए वाटर रिलेटेड होती है, लिक्विड केमिकल के अंदर मतलब यूज़ होते हैं ना केमिकल। तो और मर्क्यूरी देते हैं मतलब रिज़ल्ट, ठीक है। तो इसलिए सैटर्न, मर्क्यूरी और मून, ये 3 प्लैनेट्स के साथ वेनस जो कारक प्लैनेट है केमिस्ट्री का, तो ये 4 प्लैनेट के साथ मतलब किसी भी तरह कॉम्बिनेशन हो अगर हुआ तो आप केमिस्ट्री सब्जेक्ट या केमिकल रिलेटेड कोई काम या रिसर्च आप कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं फिज़िक्स का के लिए सैटर्न, मार्स और मर्क्यूरी को देखना चाहिए। उसके बाद आते हैं इकोनॉमिक्स। उसके लिए इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के लिए देखना चाहिए मर्क्यूरी और वेनस को। ये दोनों प्लैनेट्स के साथ कोई भी कॉम्बिनेशन बनते हैं तो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट आ जाते हैं। उसके बाद आते हैं स्टैटिस्टिक्स। इसके लिए देखना चाहिए मर्क्यूरी, जुपिटर और सैटर्न के साथ जो हाउस देखे जाते हैं वो है 4th हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस, 11th हाउस एंड उसके लॉर्ड प्लैनेट। ये सारे के साथ अगर किसी भी तरह कॉम्बिनेशन बनते हैं कोई भी, तो आप स्टैटिस्टिक ले सकते हैं। इसके बाद आते हैं पॉल साइंस मतलब पॉलिटिकल साइंस। उसके लिए देखे जाते हैं सन, मर्क्यूरी, सैटर्न, जुपिटर और मार्स को। उसके बाद आते हैं एजुकेशन साइंस। इसके लिए आते हैं मर्क्यूरी, सैटर्न और जुपिटर। उसके बाद आते हैं एनवायरनमेंट साइंस। इस सब्जेक्ट के लिए देखे जाते हैं मर्क्यूरी, मून, जुपिटर, सैटर्न और राहु। उसके बाद आते हैं साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी सब्जेक्ट के लिए मर्क्यूरी, मून, जुपिटर, सैटर्न और वेनस का ज़रूरत होती है। ये 4 प्लैनेट का जो भी कॉम्बिनेशन बनते हैं उसके अकॉर्डिंग साइकोलॉजी सब्जेक्ट ले सकते हैं। मगर उसके साथ और 2 प्लैनेट्स है, जैसे और 3 प्लैनेट है। जैसे सैटर्न जो मेंटली चीज़ का रिलेटेड होना चाहिए, जैसे
सैटर्न हमें देता है मेंटली रिलेटेड चीज़, मेंटल जैसे डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ठीक है। ये जो चीज़ें आते हैं सैटर्न से, ये भी इंक्लूड होना चाहिए। साथ में वेनस देते हैं जैसे मतलब सुख आनंद और भोग करना, तो ये चीज़ें देते हैं। तो ये चीज़ें रिलेटेड होती है, क्योंकि ये इस चीज़ का जब भी मतलब वीक होती है ना, तो ही एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें आ जाते हैं। और इसके साथ आते हैं माइंड का जो कारक प्लैनेट मून। तो ये बाकी के 3 प्लैनेट्स भी देखने चाहिए कि इसके साथ कोई भी कॉम्बिनेशन है या नहीं, तो ही जाकर साइकोलॉजी सब्जेक्ट ले सकते हैं। मतलब होते हैं, मिलते हैं कि होते हैं ना कि आप लास्ट में साइकोलॉजी सब्जेक्ट लेकर पढ़ाई की है, एजुकेशन ये इससे। और इसके बाद आते हैं जियोलॉजी। उसके लिए मार्स और सैटर्न को देखना चाहिए। उसके बाद आते हैं सिंगिंग, ठीक है, सिंगिंग का एजुकेशन सब्जेक्ट लेना। तो उसके लिए वेनस, मून, मर्क्यूरी, सन और इसके साथ जो हाउस आते हैं, 2nd हाउस, 1st हाउस, 3rd हाउस, 4th हाउस, 5th हाउस, 6th हाउस, 9th हाउस और 10th हाउस के लॉर्ड प्लैनेट और 10th हाउस खुद। तो ये और साथ में सैटर्न और मार्स को भी मतलब ले आना चाहिए, क्योंकि सैटर्न और मार्स को भी साथ में मतलब कॉम्बिनेशन ज़रूरी है। क्योंकि आजकल युग के लिए पहले जो सिंगर थे, तो थोड़ा जैसे कि जब पहले ज़माने के जो सिंगिंग, मतलब जैसे कि क्या बोलते हैं, संस्कृत, मतलब सांस्कृतिक जो सिंगिंग होती है, नेशनल के लिए जो सिंगिंग, मतलब शास्त्रीय संगीत, क्लासिकल जो पहले ज़माने में क्लासिकल सिंगिंग की बहुत अहमियत थी, आज भी है। पर आज जैसे कि जैसे कि सिंगिंग आजकल होती है, हिप हॉप बहुत कुछ होती है, क्या बोलूँ, जैसे कि आजकल सिंगिंग में बहुत कुछ दिया जाता है। तो ये चीज़ के लिए सैटर्न और मार्स को देखना भी ज़रूरत है, क्योंकि आपके सिंगिंग, अगर आप क्लासिकल सिंगिंग चाहते हैं, मतलब अगर देखा जाए कि आजकल जो मॉडर्न सिंगिंग होती है, तो उसके लिए मॉडर्न सिंगिंग के लिए सैटर्न और मार्स को क्यों देखे जाते हैं। इसके साथ अगर आप क्लासिकल सिंगिंग सिर्फ चाहते हैं, तो आप देखिएगा कि सैटर्न और मार्स को छोड़कर बाकी जो मैंने प्लैनेट्स बताई, जैसे वेनस, मून, मर्क्यूरी, सन और उसके साथ जो हाउस है, 1st हाउस, 2nd हाउस, 3rd हाउस, 4th हाउस, 5th हाउस, 6th हाउस देखे जाते हैं। रिवाज करना होते हैं ना, सरगम, तो सरगम के लिए 6th हाउस देखे जाते हैं। 9th हाउस, 10th हाउस लॉर्ड प्लैनेट। ये जो मैंने बताई, ये क्लासिकल रिलेटेड सिंगिंग, मतलब जो पहले ज़माने में होते हैं। और आजकल के जो सिंगिंग होते हैं, जो आप लोग सुनते हैं, रैप्स वाला सॉन्ग, मॉडर्न सॉन्ग, जो रोमांटिक सॉन्ग, सैड सॉन्ग, जैसे जो सुनते हैं, जो विदाउट क्लासिकल, तो इसके लिए सैटर्न और मार्स को ऐड कर देखना भी चाहिए कि आपका सिंगिंग, अगर आप सिंगिंग में मतलब पॉपुलर होना चाहते हो, फेमस होना चाहते हो, तो ये 2 चीज़, ये सैटर्न और मार्स उसके साथ इंक्लूड है या नहीं, ये भी देखने की ज़रूरत है। जो अब और इसके बाद आते हैं इंस्ट्रूमेंटल, जो होते हैं ना, इंस्ट्रूमेंट्स बजाने, जैसे गिटार, पियानो, ठीक है, हारमोनियम, ये सब बजाने की कोई मतलब है आपके लाइफ में, मतलब आप बजाना चाहते हैं, ये सब चीज़ें, मतलब इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना चाहते हैं, तो ये भी के लिए भी प्लैनेट्स देखे जाते हैं। और वो है जैसे कि 3rd हाउस, 4th हाउस, 5th हाउस, 6th हाउस,
ठीक है, क्योंकि 6th हाउस बहुत हार्ड वर्किंग देती है, तो मेहनत तो करनी पड़ती ज़रूरी है। उसके साथ 9th हाउस और 10th हाउस के लॉर्ड प्लैनेट, और उसके साथ मून, मर्क्यूरी, वेनस और मार्स, ये सारे प्लैनेट्स और हाउस के साथ अगर कोई भी संबंध बनते हैं तो आप इंस्ट्रूमेंटल सब्जेक्ट ले सकते हैं म्यूज़िक के, ठीक है। अब आते हैं, हाँ, अब आते हैं जी कौन सी मतलब आप इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं, मतलब कौन सी इंस्ट्रूमेंट आपको पसंद है। अगर आप तबला या बिहाला बजाना चाहते हैं तो इसके लिए सैटर्न और 3rd हाउस को देखना चाहिए। उसके बाद सरद एक इंस्ट्रूमेंट है, आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा, मतलब मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मतलब पियानो की, सॉरी, वो जो तानपुरा है उसी जैसे ही दिखते हैं सरद, नहीं तानपुरा, सॉरी मैं गलत बोल दिया, सरद एक सॉरी सरद है, मतलब वो जो जैसे एक स्क्वायर टाइप के है जो बहुत सारे तार लगे होते हैं और उसके ऊपर टुंग टुंग करके बजाते हैं, तो सरद वही बोलते हैं। मैं पहले बार गलत बोल दिया था, अब ये सीखे सरद। तो ये अगर ये चीज़ बजाना चाहते तो इसके लिए सैटर्न, मार्स, जुपिटर, वेनस और मून, ये सारे प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन रहना चाहिए। उसके बाद आते गिटार के लिए वेनस, मून, मर्क्यूरी, मार्स और 3rd हाउस लॉर्ड प्लैनेट। सितार के लिए सैटर्न, मार्स, वेनस, मून, मर्क्यूरी, जुपिटर, सन और 3rd हाउस के लॉर्ड प्लैनेट। ड्रम बजाना होता है ना उसको, तो उसके लिए वेनस, राहु, मार्स, मर्क्यूरी, मून, 3rd हाउस, 4th हाउस, 5th हाउस, 6th हाउस, 9th हाउस और 9th हाउस के लॉर्ड प्लैनेट भी। अब आते हैं एक्टर एक्ट्रेस की बात, ठीक है, एक्टिंग करना फिल्मों में या सीरियल में। रोमांटिक एक्टर या एक्ट्रेस अगर आप बनना चाहते हैं तो इसके लिए है मतलब 1st लॉर्ड प्लैनेट, 2nd हाउस, 3rd हाउस, 4th हाउस, 5th हाउस, 6th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस, 10th हाउस के लॉर्ड प्लैनेट वेनस, मून, मर्क्यूरी, मार्स, सन और सैटर्न। नेक्स्ट है कॉमेडी एक्टर या एक्ट्रेस, वेनस, मून, मर्क्यूरी, जुपिटर। अब आते विलेन एक्टर या एक्ट्रेस, वेनस, मर्क्यूरी, मार्स, सन और राहु अगर शुभ होता है लग्न के अकॉर्डिंग तो वो भी देखे जाते हैं। आपको देखना चाहिए कि आपके चार्ट में राहु शुभ प्लैनेट है या नहीं लग्न वाइज, और उसके साथ वेनस, मर्क्यूरी, मार्स, सन उसके साथ देखे जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं राइटर के लिए मर्क्यूरी, जुपिटर, वेनस, मून, सैटर्न के साथ 4th हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस। और उसके साथ जो अगर आप कविता लिखना चाहते हैं तो उसके लिए साथ में वेनस और मर्क्यूरी भी देखना चाहिए। अब होते हैं जो लोग आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट मतलब फिल्म आर्टिस्ट की बात नहीं करती हूँ, जो लोग आर्ट के लिए
करते हैं, जैसे कि किसी मिट्टी की मतलब किसी मिट्टी को लेकर बनाना कुछ भी, ठीक है, मिट्टी की मूर्ति, ये वाला बात कर रही हूँ, मिट्टी की मूर्ति बनाना। तो अगर अगर आपको पसंद है मिट्टी की मूर्ति बनाने के लिए, तो उसके लिए कौन से प्लैनेट देखे जाते हैं आपके चार्ट में? तो सबसे पहले मिट्टी का जो भी मतलब बनाने के लिए सबसे पहले उसका कारक प्लैनेट होते हैं मून। अगर पत्थर को काट कर बनाते हैं तो उसके लिए देखे जाते हैं सैटर्न को। अगर ब्रोंज को यूज़ किया जाता है, ब्रोंज धातु, तो उसके लिए भी सैटर्न कारक प्लैनेट होते हैं। और इसके साथ तो मून तो मिट्टी के लिए देखे जाते हैं, और वेनस, मर्क्यूरी, जुपिटर, सैटर्न, मतलब इसके अलावा अगर नॉर्मल किसी भी आर्ट पे आप इंटरेस्ट हो, मतलब कोई भी चीज़ बनाने के लिए, जैसे कोई मूर्ति बनाने के जो भी चीज़ें यूज़ करना चाहते हो, तो उसके लिए वेनस, मून, मर्क्यूरी, जुपिटर, सैटर्न, और उसके साथ थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस और 11th हाउस के लॉर्ड प्लैनेट, ये सारे देखे जाते हैं। और इसके बाद आते हैं पेंटिंग करना। पेंटिंग जो पेंटिंग करते, तस्वीर आंकते हैं, उसके लिए मून, सैटर्न, वेनस, मर्क्यूरी, जुपिटर। अगर आप पॉपुलर बनना चाहते आर्टिस्ट, जैसे कि पेंटिंग आर्टिस्ट, तो उसके लिए सन, और सन के जो हाउस होते हैं वो बलशाली होना चाहिए। सन के हाउस का एक ही तो हाउस है लियो, मतलब सिंह राशि, वो हाउस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी आप उसके साथ पॉपुलर बन सकते हैं आर्टिस्ट, ठीक है, पेंटिंग आर्टिस्ट। अब आते हैं डायरेक्टर बनना, मतलब फिल्म डायरेक्टर। फिल्म डायरेक्टर के लिए मार्स, सन, जुपिटर और सैटर्न मतलब ये सारे प्लैनेट्स मतलब आप जो राशि में बैठा होगा, अगर वो राशि बलवान हो किसी भी तरह, और मतलब और शुभ स्थान में हो, ये जो प्लैनेट के बारे में बताई अभी, वो सारे प्लैनेट के जो प्लैनेट जिस राशि में बैठा है, वो राशि के हाउस बलवान होना चाहिए, साथ में शुभ भी होना चाहिए। हाँ, और उसके साथ वेनस, मून, मर्क्यूरी अगर शुभ प्लैनेट हो और किसी भी तरह रिलेशन रखते हो इस सारे के साथ, कोई रिलेशन मतलब कॉम्बिनेशन रखते हो, तो आप लोग फिल्म डायरेक्टर बन सकते हो। अगर उसके साथ 5th हाउस और 9th हाउस, और उसका 5th हाउस लॉर्ड प्लैनेट और 9th हाउस लॉर्ड प्लैनेट का भी मतलब मैं फिर से बताती हूँ, 5th हाउस और 9th हाउस और उसका लॉर्ड प्लैनेट अगर बलवान हो और शुभ होकर वेनस और मून के साथ कोई भी रिलेशन रखता हो, मतलब कॉम्बिनेशन रखता हो, तो आप लोग फिल्म डायरेक्टर मतलब बनने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आते हैं तो आप ये ऑडियो को दोबारा रिपीट करके सुन सकते हैं, तो समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अगर सेकेंड हाउस या थर्ड हाउस या उसका लॉर्ड प्लैनेट शुभ हो और बलवान हो, और
मर्क्यूरी, मून और वेनस शुभ होकर किसी भी तरह कॉम्बिनेशन अगर में आते हैं और कॉम्बिनेशन बनते हैं, और जुपिटर अगर शुभ होकर लग्नों में रहते हैं, मतलब फर्स्ट हाउस में रहते हैं, तो वो म्यूज़िक डायरेक्टर बन सकते हैं। थर्ड हाउस या सिक्स्थ हाउस या उसके लॉर्ड प्लैनेट्स अगर बलवान हो और वेनस, मून और मर्क्यूरी बलवान हो और सैटर्न भी बलवान होकर शुभ होकर जुपिटर के साथ किसी भी तरह कॉम्बिनेशन में आते हैं, तो आपको ये सब, ये जो फिल्म डायरेक्टर या म्यूज़िक डायरेक्टर में काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस रहता है, काफ़ी आप टैलेंटेड रह सकते हो, मतलब टैलेंटेड डायरेक्टर बोलते हैं ना, वैसे बन सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं कोरियोग्राफर बनना, डांस की कोरियोग्राफर। उसके लिए थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस और उसके लॉर्ड प्लैनेट के साथ मार्स का कॉन्जंक्शन रहना ज़रूरी है, तो ही होता है। अब ड्रामा क्लास होते हैं ना, ड्रामा का करना मतलब थिएटर, ऐसा कुछ। ठीक है, तो इसके लिए थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस और उसके लॉर्ड प्लैनेट्स के साथ वेनस, मून, मर्क्यूरी अगर किसी भी तरह कॉम्बिनेशन बनते हैं और उसके साथ जुपिटर भी रहना चाहिए, तो और भी बेटर ड्रामा वो कर सकते, मतलब थिएटर में एक्टिंग कर सकते हैं। अब आते हैं फाइट मास्टर, मतलब जो फाइटिंग में मतलब फिल्म में जो फाइटिंग दिखाते हैं, जो पर्व आता है फाइट दिखाना, तो अगर आप वैसे बनना चाहते हो तो इसके लिए थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस, एट्थ हाउस लॉर्ड प्लैनेट और उसके और एट्थ हाउस खुद भी, तो और उसके साथ सैटर्न, मार्स, मर्क्यूरी, ये प्लैनेट्स अगर मतलब कॉन्जंक्शन में रहना होगा एक साथ। ठीक है, तो और उसके अलावा फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस और नाइन्थ हाउस लॉर्ड प्लैनेट भी विचार करना चाहिए। ठीक है, तभी और भी अच्छे बनते हैं फाइट मास्टर। और होते हैं, अब आते हैं आर्ट डायरेक्टर के लिए सेकेंड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, नाइन्थ हाउस और नाइन्थ हाउस लॉर्ड प्लैनेट, मतलब हाँ, लॉर्ड प्लैनेट के साथ सैटर्न, मार्स, मर्क्यूरी, वेनस, मून और जुपिटर, ये सारे जो प्लैनेट और हाउस के बाद की, ये इनके साथ मतलब किसी भी कॉम्बिनेशन से आर्ट डायरेक्टर बनते हैं। उसके बाद आते हैं लाइट डायरेक्टर, जो लोग फिल्म इंडस्ट्री में आप सुना होगा कि लाइटिंग देना, ठीक है, वो भी जो डायरेक्शन करते हैं, उसके लिए सेकेंड हाउस मतलब लाइट मैन कहते हैं, उसके लिए सेकेंड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, नाइन्थ हाउस और नाइन्थ हाउस लॉर्ड प्लैनेट के साथ मर्क्यूरी, वेनस, मार्स, सन देखना चाहिए। उसके बाद आते हैं कैमरामैन, तो उसके लिए मून, वेनस, मर्क्यूरी, सैटर्न, मार्स और हाउस देखने चाहिए। थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस और उसके लॉर्ड प्लैनेट्स, सारे हाउस के जो बात की उसके लॉर्ड प्लैनेट भी। और उसके साथ मतलब अगर अच्छे कैमरामैन अगर यहाँ पे
मतलब बनना चाहते हैं, मतलब पॉपुलर होना चाहते हैं, तो उसके लिए और एक हाउस को ऐड करना ज़रूरी है, और वो है 9th हाउस के लॉर्ड प्लैनेट भी। ठीक है, अब आते हैं साउंड डायरेक्टर, जो लोग साउंड के लिए काम करते हैं, तो इसके लिए 2nd हाउस, 4th हाउस, 5th हाउस, 6th हाउस और 6th हाउस के लॉर्ड प्लैनेट्स, और उसके साथ मर्क्यूरी और जुपिटर रहना ज़रूरी है। अब आते हैं प्रोड्यूसिंग के लिए जुपिटर, मर्क्यूरी, सैटर्न, वेनस, सन, मून, और उसके साथ 2nd हाउस, 3rd हाउस, 4th हाउस, 5th हाउस, 6th हाउस और 9th हाउस, 10th हाउस और उसका लॉर्ड प्लैनेट्स। तो ये रहेगा, तो प्रोड्यूसर बन सकते हैं, फिल्म मतलब प्रोड्यूसर सिर्फ फिल्म में नहीं, बहुत कुछ कामों में होते हैं, प्रोडक्शन में भी, और मतलब प्रोड्यूसर होते हैं ना, मतलब कोई भी चीज़ का प्रोड्यूस करना, ये सिर्फ फिल्मों में नहीं, बहुत सारी कंपनी में भी होती है। तो ये अगर बनना चाहते हो किसी भी, तो ये जो कॉम्बिनेशन ये ज़रूरी होती है आपके चार्ट में रहना, और ये चार्ट से बर्थ चार्ट से ही ज़्यादा आते हैं। तो बर्थ चार्ट में मैंने जो कॉम्बिनेशन बताई जिसके लिए, अगर आप इसमें से किसी भी चीज़ें बनना चाहते हो, तो आप कॉम्बिनेशन को नोटिस कीजिएगा कि ऐसा कॉम्बिनेशन है क्या आपके चार्ट में, अगर है तो आप ज़रूर बनेंगे। ठीक है, तो ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी है, जो आगे करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो भी ये चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, अगर ये ऑडियो वीडियो आपको पसंद आए, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो पे मैं जल्दी आऊँगी। थैंक यू।